LBOD और ड्रेनेज वालों को और डायरेक्टर नारा कैनाल को भी इस हवाले से ये हिदायत दी है कि वो अपनी एक्सकेवेटर्स लगा के वहाँ वो सारे ड्रेन जो हैं वो उसको क्लियर करें, इससे पहले कि देर हो जाए और बाद में हम भाग दौड़ में पड़ते हैं कि भागम भाग के अब मशीनें लाओ और ये करो वो करो, इससे पहले वो इंतजाम हो जाने चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें बेहतर थी जो नहीं थी, जहाँ जहाँ हमने देखा जिस डिपार्टमेंट की गफलत थी या उनके पास वो खातिर ख्वाह वो चीज़ें उनके पास नहीं थी मुयसर, तो हमने कहा वो फिलफोर कर ले। इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, अल्लाह करेगा कि इस मुसीबत को भी हम फेस कर लेंगे। अगर खुदा न खास्ता साइक्लोन की वजह से कोई नुकसान होता है या कहीं हमें हिट करता है हमारे नज़ला को, तो इसको हम कर लेंगे। और ये सिंध गवर्नमेंट की बुनियादी ज़िम्मेवारी है, फ़राइज़ में चीज़ें शामिल हैं कि 2005, 2011, 2020 में आने वाले सैलाब में सांगड़ की बड़ी आबादी को सांगड़ से गुजरने वाले सिंध नालों ने मुतासर किया। हज़ारों की तादाद में जानवर मर गए, लाखों लोग बेघर हुए और लाखों एकड़ ज़री ज़मीन मुतासर हुई। रिलीफ का सामान सियासी बनादों पर तकसीम किया गया और सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। ज़िली इंतजामिया का किरदार भी सियासी कारकुन सा रहा। समुद्री तूफान को मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमत ने सूबाई वज़ीर सैयद सरदार शाह को सांगड़ का फोकल पर्सन मुकर्रर किया है, जिन्होंने DC ऑफिस सांगड़ में सरकारी अफसरान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत के साथ इस हवाले से मीटिंग की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए सैयद सरदार शाह का कहना था कि इससे पहले ही वो अपने लोगों के साथ रहे। आप देखें कि जैसे मौसमियात डिपार्टमेंट ने, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जैसे ये डिक्लेयर किया कि साइक्लोन हिट हो रहा है हमारे साहिली इलाकों से, तो सिंध गवर्नमेंट और हमारे इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर जैसे हमेशा वो कोरोना में और लास्ट फ्लड में इवन चेयरमैन साहब ख़ुद भी इस हवाले से बार बार ये करते रहे। आज सारे हमारे वज़रा जो हैं वो फील्ड में हैं और मुख्तलिफ़ अज़ला में वो मीटिंग्स कर रहे हैं आज, और वो वहीं पे मौजूद हैं। और मेरी भी ये ड्यूटी लगी है कि मैं यहीं पे मौजूद रहूँगा सांगड़ के डिस्ट्रिक्ट में। किसी वक्त भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस जगह पहुँच जाऊँगा जहाँ पे भी लोगों को हमारी ज़रूरत। देखें, कॉन्टीजेंसी में दो चार चीज़ें इसमें जहन में रखनी होती हैं। एक अर्बन एरियाज़ का इशू होता है कि वहाँ पे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी का जो ज़ख़ीरा होता है, पानी खड़ा होता है, लोगों को तकलीफ़ होती है। वो हमने म्यूनसिपल को और टाउन कमेटीज़ को, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी इस हवाले से कहा है कि आप वो एरियाज़ आइडेंटिफाई करें कि लास्ट बारिशों में कहाँ कहाँ पानी खड़ा हुआ था और लोगों को वहाँ पे मुश्किलात को फेस करना पड़ा। अपनी मशीनरी को वो रेडी रखें, तैयार रखें। वापडा को भी हमने कहा कि उनसे हमारी जो ज़रूरत पड़ती है ट्रांसफार्मर्स की और जहाँ पे हैवी पंपिंग मशीन लगाने की, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी हमने उनको कहा है कि कल तक वो सबको रेडी रखेंगे। और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो डिप्टी कमिश्नर ख़ुद कर रहे हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया है जिस पे हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इंतज़ामिया के और मेरे बीच में 24/7 वो रहेगी। सेकेंडली, इरिगेशन डिपार्टमेंट जहाँ पे भी ये होता है कि ब्रीचेस होती हैं, क्योंकि वो पानी के गेट जो है ऊपर से जो सप्लाई पानी की है वो वही रफ्तार से जारी रखते हैं और अचानक जो है वो बारिशें हो जाती हैं, फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके ड्रेन रेडी नहीं होते। हमने सूबाई हुकूमत ने साबका सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इनको फोकल पर्सन मुकर्रर किया है, जो इस हवाले से कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम अदारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो इस हवाले से मशीनरी को फाल कर लें। सूबाई वज़ीर ने अमदादी सामान की तकसीम के हवाले से कोई भी जवाब न दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने किया है कि उनकी जितनी भी मोबाइल सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग PPHI, उनको वो रेडी रखें और तमाम जो डॉक्टर्स हैं और अमला है उसकी, अगर वो छुट्टियों पे हैं तो वो छुट्टियां उनकी मनसूख कर दें और वो वहाँ पे हाजिर रहें। और उसको डिप्टी कमिश्नर साहब को भी ये कहा गया है कि आप इफ़ेक्टिवली चेक करते रहें कि वो वहाँ पे है या नहीं है। और DHO आज नहीं आए, उसको हम एक्सप्लेनेशन भी भेज रहे हैं, शोकाज भी भेज रहे हैं। उसकी कंप्लेंट चीफ मिनिस्टर हाउस से लेकर चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ डिपार्टमेंट तक अब उसको भेज रहे हैं। आई विल परसू माई सेल्फ। क्या को जिसका काम है वो उसको करना चाहिए, अपने हिस्से का काम करना चाहिए। मगर लास्ट जो फ्लड आया था उसमें जितना इफेक्टिवली सिंध गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया, फेडरल गवर्नमेंट तो थी नहीं, खान साहब तो ऊपर से बातें करते हैं, वो सिंध को तो पाकिस्तान के नक्शे में वो शामिल नहीं समझते। तो सिंध गवर्नमेंट के जितने वसाइल थे, जितने उसकी मशीनरी थी, इंक्लूडिंग चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खुद वो सारे फील्ड में थे। मैं नहीं समझता कि इतनी इस फ्लड में, और आफत और मुसीबत मेरे भाई पूछ के नहीं आती, अचानक आती है।
और उसको पूरी दुनिया में जापान जैसे मुल्क जब सुनामी आई थी तो उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जब टॉर्नेडोज और जितने सुनामी दुनिया में साइक्लोन आए हैं तो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क भी उस मुसीबत को फेस करते हैं। सेम नालों की सफाई का इल्ज़ाम भी उन्होंने वफाकी हुकूमत पर डाल दिया, जबकि फंक्शन मुस्लिम लीग के किसी भी मुंतखब मेम्बरान को मदऊ ना करके साबित कर दे कि एक बार फिर मतवक्का बारिशों पर सियासत की जाएगी। ज़रूरत इस अमर की है कि सेम नालों और नालों की सफाई के अलावा मशीनरी को फाल करने और इसमें करप्शन को रोकने के लिए भी इकदाम किए जाएँ। और एक बात बताऊं कि बारिशों में तो मुर्गों का मरना तो वो इंसान भी मर जाते हैं, वो मुर्गे मरते तो अपनी जगह पे, बच्चे की स्पिरिट को सब पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया था। पंपिंग मशीन्स पब्लिक हेल्थ से हमने लिए, उनके जितने डिस्पोजल हैं, अब मैं गिनती नहीं, मेरे पास पूरा डिटेल उनके पास पड़ा हुआ है, मैं आपको पेपर दे सकता हूँ जितनी उनके पास अवेलेबल है। मुझे नंबर अभी इस वक्त याद नहीं है क्योंकि वो ब्रीफिंग में पूरा इनके पास पड़ा हुआ है। जितने भी पंपिंग स्टेशन हैं उनके पास, किसी शहर में 10 है डिस्पोजल, किसी के पास 8 है, कहीं 2 है। तो ये हम सिचुएशन पे देखेंगे कि किस शहर में ज़्यादा ज़रूरत है, हम वहीं से उसको मूव करवा लेंगे। अब मैं आपको एक मैं बात बताऊं, देखिए भाई ये मसला आज का नहीं है। हमारे जितने भी पानी के निकासी आब के जितने भी चैनल्स हैं वो सारे जाके सांगड़ के, मेपो खास के, उमरकोट के, इनको ड्रेन होना है शकूर लेक में, और शकूर लेक से ये पानी जाना है रनकच में, फिर रनकच से पानी जाता है समंदर में। ये हम खुद लोगों ने वो सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। ये बहुत बड़ा एक प्लान है जो अंग्रेज़ों के बाद हमने कभी किसी ने, ना मीडिया ने, ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने, ना लोगों ने कभी ये सोचा कि भाई हमें ये मुतालबा करना चाहिए सबको मिलके कि भाई हमारे रास्ते साफ़ करो। पानी कहाँ जाएगा? अब सांगड़ का पानी निकलता है, हमें डुबोता है उमरकोट वालों को। और मुंतखब नुमाइंदों को जिनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो इत्मीनान में लिया जाए और इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि जिन इलाकों में सबका हालात में लोग ज़्यादा मुतासर हुए थे, जानवरों की मौत बहुत ज़्यादा हुई थी, ज़री ज़मीनें बहुत ज़्यादा तबाह हुई थी, उन इलाकों को मुतासर होने से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलहरी।